गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा ईवीएस में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 माई फूड रीड किया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 माई फूड में हमने पढ़ा था कि फ़ूड हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ़ूड हमें एनर्जी देता है। किस बात के लिए एनर्जी देता है? काम करने के लिए, यानी कि वर्क के लिए, और प्ले करने के लिए मतलब खेलने के लिए हमें एनर्जी देता है कौन? फूड। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है। फूड मतलब भोजन, जो खाना हम खाते हैं वो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हमें प्लांट से फूड मिलते हैं, तो हमने पढ़ा था ग्रेन्स मिलता है। ग्रेन्स मतलब अनाज मिलते हैं, जैसे कि राइस, वीट। राइस मतलब चावल, वीट मतलब गेहूँ। ये हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, सब्जियाँ भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। कौन कौन से वेजिटेबल्स? देखो, पोटैटो यानी कि आलू। ब्रिंजल मतलब क्या होता है? बैंगन। ये भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। कैबेज यानी कि पत्ता गोभी या बंद गोभी, ये भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। टोमेटो भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। भिंडी को क्या कहते हैं? लेडीज़ फिंगर भी हमें प्लांट से मिलता है। यानी कि वेजिटेबल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, और ग्रेन्स मतलब अनाज भी हमें प्लांट से मिलता है। ये देखिए, फ्रूट्स भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। देखिए, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये क्या है? ये फ्रूट्स हैं। और ये फ्रूट्स भी हमें किससे मिलते हैं? ये हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ग्रेन्स यानी कि राइस, वीट किससे मिलते हैं? प्लांट से। ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो किससे मिलता है? प्लांट से। मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना किससे मिलता है? प्लांट से। यानी प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, और ग्रेन्स भी मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि हम कब कब खाना खाते हैं। देखो, दिन में अब सबसे पहले जो हम नाश्ता करते हैं वो क्या होता है? वो होता है ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो हम ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं? हम ब्रेड खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, बनाना यानी कि केला खा सकते हैं, ठीक है, एप्पल खा सकते हैं, मिल्क पी सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, एग्स मतलब अंडे खा सकते हैं, ठीक है, डोसा खा सकते हैं, बटर, ब्रेड के साथ बटर खा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ हम लोग ब्रेकफास्ट में, यानी जो हमारा सुबह का सबसे पहला नाश्ता होता है, वो हम कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी। फिर लंच क्या होता है? लंच अब कम करते हैं, हम नून में करते हैं। आफ्टरनून में क्या करते हैं? हम लंच करते हैं, यानी दिन का खाना। तो इनमें से कोई सी भी चीज़ हम दिन के खाने में खा सकते हैं, जो मैंने आपको क्लास में समझाया था। फिर आता है डिनर हम कब करते हैं? डिनर हम रात को करते हैं, ठीक है। और हमें डिनर हमेशा कम करना चाहिए, हमें जितनी ज़रूरत हो उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और ब्रेकफास्ट हमें बहुत सारा खाना चाहिए। क्योंकि वो हमारे दिन का पहला खाना होता है। और डिनर हमें बहुत ही कम खाना चाहिए, क्योंकि डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं, इसलिए डिनर हमेशा कम खाना चाहिए। तो ये हो गया था। अब मैं पहले आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स बता देती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये देखो, वर्ड मीनिंग्स में फर्स्ट क्या है? फूड मतलब भोजन। ग्रो मतलब बढ़ना। लिव मतलब जीना। एनर्जी मतलब ताकत। वर्क मतलब काम। प्ले मतलब खेल। प्लांट्स मतलब पौधे। ग्रेन्स मतलब अनाज। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। और फ्रूट्स मतलब फल। ठीक है, तो ये सब जो हमने पढ़ा था, फल, सब्जियां, अनाज, ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और फिर हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ध्यान देना, टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपको तीनों ऑप्शन लिखना है, और फिर जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट है, वी नीड डैश टू लिव। हमें रहने के लिए क्या चाहिए? कार चाहिए, फूड चाहिए, या गोल्ड चाहिए? तो रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? फूड मतलब खाना। सेकेंड है, विच ऑफ दीज आर प्लांट्स। इनमें से कौन सा प्लांट है? वीट, राइस, या फिर दोनों? तो हमने किया बोथ, क्योंकि वीट का भी प्लांट होता है और राइस का भी प्लांट होता है, गेहूं और चावल दोनों का होता है, इसलिए हमने लिख दिया बोथ मतलब दोनों। थर्ड है, सम प्लांट्स गिव अस। कुछ प्लांट्स अपन को क्या देते हैं? अनाज देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, या दोनों देते हैं? तो कुछ प्लांट्स अपन को ग्रेन्स और वेजिटेबल्स दोनों मिलता है हमें तो प्लांट से, तो हमने इसमें भी क्या लिखा? बोथ मतलब दोनों। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। फर्स्ट है, फूड हेल्प अस टू। खाना हमें किस चीज़ में मदद करता है? टू ग्रो। और ग्रो मतलब बढ़ना, यानी बढ़ने में मदद करता है कौन? फूड। सेकेंड है, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क। काम करने के लिए हमें क्या देता है? फूड एनर्जी देता है, ताकत देता है, ठीक है। थर्ड है, वी गेट डैश फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट से क्या मिलता है? फूड मिलता है, मतलब खाना मिलता है। फिर है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, वी डू नॉट नीड फूड टू लिव। हमें रहने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गलत लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा? फॉल्स, क्योंकि हमें रहने के लिए खाने की ज़रूरत है। सेकंड है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें खाने से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया ट्रू। थर्ड है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर सम इम्पॉर्टेंट मील्स। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर
हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट खाने का टाइम है, खाना है। तो बिल्कुल है, हमने लिख दिया ट्रू। ठीक है, तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गया, ट्रू फॉल्स भी हो गया। अब देखिए मैच द फॉलोइंग। ये बेटा आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में कर लेंगे, लेकिन नोटबुक में आप नहीं करेंगे, इसको रहने देना नोटबुक में। ठीक है, अब देखो ई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। करना क्या है बेटा, देखो ये फ़िश है ना, तो आपने फ़िश से मैच कर दिया। ये एग है, अंडे हैं, तो आपने एग्स से मैच कर दिया। ये टोमेटो है, सॉरी एप्पल है, तो इसको आपने एप्पल से मैच कर दिया। और ये डोसा है, तो इसको आपने डोसा से मैच कर दिया। ठीक है, सिर्फ मैच करना था। फिर है ई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए। तो हमने पढ़ा था वी नीड फूड टू लिव, हमें जीने के लिए खाना चाहिए। सेकेंड है व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से आंसर लिख दिया, अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, वरना आप भी एज इट इज़ आंसर लिख देना। व्हाट डू यू ईट इन योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, यानी जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तो आप क्या खाते हैं। तो मैंने लिखा है आई ईट एग्स एंड मिल्क इन माई ब्रेकफास्ट, मैं अपने ब्रेकफास्ट में अंडे और दूध लेती हूँ। थर्ड है व्हाट डू यू ईट इन योर लंच, आप अपने लंच में क्या खाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, आई ईट चपाती एंड वेजिटेबल्स इन लंच, मैं लंच में क्या खाती हूँ, चपाती खाती हूँ और वेजिटेबल खाती हूँ। फोर्थ है व्हाट डू यू ईट इन योर डिनर, आप अपने डिनर में क्या खाते हैं। तो मैंने लिखा आई ईट दाल एंड राइस इन डिनर। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, वरना आप लोग भी ये सेम आंसर लिख लेना। फिर बेटा देखो ये वाला आपको नहीं करना है, लेकिन ये आपको करना है। ठीक है, मैंने इसमें क्रॉस लगा दिया, मतलब नहीं करना है, इसमें मैंने टिक लगा दिया, इट मीन्स आपको ये करना है। देखो फर्स्ट है आई एम रेड इन कलर एंड हैव लॉट्स ऑफ सीड्स, मतलब कि मैं लाल कलर का हूँ और मेरे अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। तो वो क्या है, वो है टोमेटो, मतलब टमाटर। सेकंड है आई एम ब्राउन चिल्ड्रन लव माई चिप्स, मैं ब्राउन कलर का होता हूँ और मेरे बने हुए चिप्स चिल्ड्रन को बहुत पसंद है। तो वो क्या है, पोटैटो, मतलब आलू, और आलू के चिप्स भी बनते हैं और आलू ब्राउन कलर का भी होता है, तो हमने लिख दिया पोटैटो। थर्ड है आई एम स्मॉल राउंड एंड वेरी सोर, यानी कि मैं छोटा हूँ, थोड़ा गोल हूँ और मैं बहुत ही खट्टा हूँ। सोर मतलब खट्टा, तो वो क्या है, लेमन, लेमन मतलब नींबू। फोर्थ है आई एम पर्पल, यानी मैं पर्पल कलर का हूँ और मेरे ऊपर एक ग्रीन कलर का क्राउन है, मुकुट है। तो ये देखो ये पर्पल है और इस पर ग्रीन कलर का मुकुट है, तो ये क्या है, ये बैंगन है। बैंगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिंजल, तो हमने लिख दिया ब्रिंजल। फिफ्थ है आई एम राउंड आई एम स्वीट एंड सोर, मैं राउंड भी हूँ, मैं थोड़ा मीठा भी होता हूँ, थोड़ा खट्टा भी होता हूँ। तो मैं क्या हूँ, ये क्या है, ये है ऑरेंज, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऑरेंज। तो ये वर्क आप कंप्लीट करेंगे। ये एक्सरसाइज में टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर्स ये करेंगे, वर्ड मीनिंग्स करेंगे और ये करेंगे। ठीक है, ये जो वर्क मैं आपको भेज रही हूँ, ये पूरा वर्क आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो आप लोग ये वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, लेकिन ये वर्क ज़रूर कंप्लीट कर लेना। और ध्यान रखना हैंड राइटिंग शुड बी गुड, नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, बाय।